दे दिया। किसान हित में ऐसे फैसलों की वजह से ही असम के किसानों की पहली पसंद बीजेपी है, एनडीए है। अहोमोर कृषक सकलर प्रथम पोषण बीजेपी, एनडीए। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश की मातृशक्ति की सेवा का इतना अवसर देश ने दिया। बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। साथियों, पक्का घर हो, शौचालय हो, नल से जल हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, ऐसी अनेक योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं ने हमारी बहनों को कमाई के नए अवसर मिल दिए हैं। लखपति दीदी अभियान से अभी तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी। इनमें लाखों बहनें मेरे असम की भी है। यहां असम में अरुणोदय योजना से भी हर परिवार की बहनों को मदद मिल रही है। नारी शक्ति को लगातार सशक्त करना बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नारी हक देख हवल करा तो बीजेपी रेक दांगोर प्राथमिकता। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में, संसद में महिलाओं की और बड़ी भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हुआ है। देश की बहनों बेटियों ने पहले ही 40 साल से इसका इंतजार किया है। इसलिए अब जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले। आप मेरी माताएं बहनें भाइयों बताइए, 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पार्लियामेंट में ज्यादा महिलाएं आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देश का भाग्य निर्धारित करने में महिलाओं की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आप सब मेरे साथ सहमत हैं? इसके लिए कानून में कुछ संशोधन आवश्यक है। इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। साथियों, हमने देश की सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। हमने सभी से कहा है कि आइए देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं। और हां, कुछ लोग इस नेक काम को लेकर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों को इससे फायदा ही होगा, किसी भी राज्य को इससे नुकसान नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ इंडिया हो, जहां पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम नहीं होगा। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें मिले। अभी जितनी सीटें हैं उनमें और वृद्धि हो। इसलिए मैं असम की बहनों से भी विशेष रूप से कहूंगा, आप सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं से कहिएगा कि इस कानून को सब मिलकर के पास करें। साथियों, विकसित असम के लिए, विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकसित होना बहुत जरूरी है।
लेकिन कांग्रेस ने अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार, आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही, और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया। साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही